दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं बहुत बार ये बात कहता रहा हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सारी गतिविधियां काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की लीडरशिप के हाथ में नहीं है। ये सारा काम बाबू लोग देख रहे हैं। मैं पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। मैं आपको एक कानून बताता हूं कि किसी भी सरकारी संस्थान में जब भी आप कोई चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी उस सरकारी संस्थान को प्राप्त होती है तो वहां पर उसका डायरी नंबर उसको अलॉट होता है। किसी भी सरकारी संस्थान से किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई भी चिट्ठी जारी की जाती है, उसका भी डायरी नंबर वहां अलॉट होता है। किसी भी सरकारी संस्थान में किसी प्रकार के रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता, और अगर उसको नष्ट कर दिया जाए बगैर उस मिनिस्ट्री की परमिशन के जिसके तहत वो सरकारी संस्थान आता है, तो ये दंडनीय अपराध है। ये सारी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। पिछले साल दशहरे के आसपास मैंने एक वीडियो तैयार किया था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भर्ती घोटाला, और उसके बाद लगातार कई सारे वीडियोस मैंने डाले जिसमें मैंने बताया था कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कैसे सेमी क्वालिफाइड लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई। इसके बारे में मैंने एक पत्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट को लिखा। पत्र स्पीड पोस्ट से भी भेजा गया, पत्र ईमेल से भी भेजा गया। उसके साथ में मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त आरटीआई का जवाब भी लगाया, जिसमें बताया गया था कि कौन सी डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं, कौन सी डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं है। यह पत्र भेजा गया था 9 अक्टूबर 2022 को, स्पीड पोस्ट से भी और ईमेल से भी। इस पत्र की प्रतियां मैं आपको दिखाऊंगा। आपको जानकर अचरज होगा कि आज 1 साल से ज्यादा बीत गया, मेरे को आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं है। अब अगर मैं आरटीआई लगा के पत्र का जवाब मांगूंगा तो पत्र भी इनके रिकॉर्ड में मिलेगा और यह भी जवाब आएगा कि उस पर क्या कार्रवाई की या कार्रवाई नहीं की। अब इस पत्र के बारे में अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पिछले प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा तो उनका सीधा सा जवाब होगा कि मैं तो आज प्रेसिडेंट हूं नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में अब जानकारी नहीं है कि लेटेस्ट परिस्थिति क्या है। अब इस पत्र के बारे में अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वर्तमान प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा तो उनका बड़ा सीधा सा ये कहना होगा कि ये पत्र अक्टूबर 2022 में लिखा गया था, तब मैं पदाधिकारी नहीं था। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इसका तात्पर्य यह निकलता है कि लीडर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो बाबू लोग हैं वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर को चला रहे हैं अपनी विम्स एंड फैंसी के अनुसार। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भर्तियों के अंदर ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिनकी क्वालिफिकेशन संदिग्ध है, और उनकी क्वालिफिकेशन को अमान्य करार किया है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा मेरे को आरटीआई के भेजे गए जवाब में। उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मैं पत्र लिखता हूं, स्पीड पोस्ट से पत्र लिखता हूं, ईमेल से पत्र लिखता हूं, और उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम क्यों नहीं ये मान के चले कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर को बाबू लोग चला रहे हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सारी देखरेख बाबू लोग कर रहे हैं, और इन बाबू लोग इतने ज़्यादा सशक्त हैं, इतने ज़्यादा सक्षम हैं, ये कुछ भी फैसले अपने आप कर सकते हैं। इस तरह की अन्य जानकारियां मैं फिर आपको कुछ वीडियो में दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्कालीन प्रेसिडेंट विश्वरंजन नायक जी ने अपने टेन्योर में कुछ फंड्स के घोटाले किए थे। ये बात महामारी से पहले की है। आरटीआई से जवाब जो मुझे प्राप्त हुए थे उसको आधार बनाकर मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में शिकायत दर्ज की थी। ये बात फिर बता रहा हूं, महामारी से पहले की है। आप समझ लीजिए आज 4 साल से ज्यादा बीत गए। मेरी उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ पता नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। पिछले प्रेसिडेंट से जब मैंने पूछा कि विश्वरंजन नायक जी के खिलाफ मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी पूरी जानकारी के आधार पर, तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? मुझे बताया गया कि महामारी के कारण
हम भुवनेश्वर जाकर जांच पड़ताल नहीं कर पाए, लेकिन उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। 4 साल से ज़्यादा बीत गए। एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे संस्थान का प्रेसिडेंट फंड्स में घोटाला करता है और उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप मुझे बताएं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का दफ्तर कौन चला रहा है? ये बाबू लोग चला रहे हैं, काउंसिल के चुने हुए प्रेसिडेंट चला रहे हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी चला रही है। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा कुछ ही दिनों बाद। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करना चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रेसिडेंट खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, नाटा के बारे में बताने के लिए, आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लंबे समय से। ये एक सशक्त माध्यम है जिससे मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, यह जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, एसपीए के मामले में जब मैंने मामले उठाए तो एसपीए के भूतपूर्व डायरेक्टर ने मेरे को धमकी दी कि अशोक जी, आपके खिलाफ SC ST एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, आपके खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए। इस बात को आज 1 साल बीत गया। जिसमें मजाल हो मेरे पे SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करे, जिसमें मजाल हो मेरे पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करे, उसको पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनके घोटाले तो बंद नहीं करते ये लोग, और मेरे को धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मेरी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री फर्जी नहीं है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का पत्रकारिता का डिप्लोमा फर्जी नहीं है। मैं असली डिग्रियां, असली डिप्लोमा लेके बैठा हूं, और फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा, अमान्य डिप्लोमा वालों से ना मैं डरूंगा, ना उनके गुर्गों से डरूंगा, ना उनके समर्थकों से डरूंगा। मैं सभी सीनियर आर्किटेक्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में आप हमारा सहयोग दीजिए। आज किसी और के साथ जुल्म हो रहा है, कल आपके साथ होगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में मेरे बच्चे तो पढ़ने जा नहीं रहे, भविष्य में मेरे बच्चे पढ़ने जाएंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भविष्य खराब करेंगे अगर कुछ लोग, कुछ बेईमान लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोग। तो मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। जिसकी इच्छा हो मेरे पे मानहानि का मुकदमा करे, जिसकी इच्छा हो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उसको हम भरपूर जवाब देंगे।